ओके माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल में। आपका टॉपिक चल रहा है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की। टॉपिक आपका है विषय मैथ, और मैथ में आपको बताया जा रहा है वर्ग और वर्गमूल। पिछली वीडियो में आपको बताया गया कि कौन कौन सी संख्याएं वर्गमूल नहीं हो सकती हैं। कुछ आपको अंक बताए गए, वो अंक आपको बताए गए क्या? दो बताया गया, 3, 7, 8 सिंगल जीरो, 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो। अगर ये अंक किसी संख्या के आखिरी में है तब इस बात की गारंटी है कि उसका वर्गमूल वो पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या में, पूर्ण प्राकृतिक संख्या में उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज और देखिए, वर्ग और वर्गमूल के चिन्ह कैसे होते। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था कि धन गुणे धन बराबर ऋण गुणे ऋण। अगर ऋणात्मक चिन्हों का गुणा होता है आपस में तो उसका गुणनफल धन। अगर धन गुणे ऋण कहा जाए तो ये हो जाएगा ऋण, और ऋण गुणे धन कहा जाए तो ये हो जाएगा ऋण। यानी कि सदैव समान चिन्हों का गुणा धनात्मक होता है और असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। ये आपको बात मालूम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हम करते हैं दो का वर्ग, 2 का वर्ग बराबर। आगे जानिए, किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पे पॉजिटिव होता संख्या, वो धन संख्या, धन चिन्ह छुपा होता है। ठीक है, तो हमेशा अगर कहा जाए 5, इसका मतलब कि +5 हो गया। ठीक, अगर ऋण 5 है तो ऋण लिखना जरूरी है। बात समझे? तो +2 का वर्ग, जब 2 का वर्ग करेंगे तो आप ऐसे देखिए, धन 2 गुणे धन 2, ये तो बात है। तो धन धन का धन और 2 दूनी 4। अब देखिए हम ऋण 2 का करते हैं, ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 का वर्ग, तो क्या करेंगे? ऋण 2 गुणे ऋण 2। देखिए ऋण गुणे ऋण, पहले चिन्ह का गुणा कर लेंगे तो ऋण का गुणा धन और 2 दूनी 4। अब ऐसे देखिए, धनात्मक संख्या 3 का वर्ग, धन 3 गुणे धन 3 बराबर धन धन पूरा धन और 3 त्रिका -3 का वर्ग, ऋण 3 का वर्ग क्या होगा? ऋण 3 गुणे ऋण 3, ऋण ऋण का गुणा और 3 त्रिका। तो यानी आप देख रहे हैं कि धन 2 का वर्ग 4 आया और ऋण 2 का वर्ग भी 4 आया। यानी अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो धन 2 भी आएगा और ऋण 2 भी। अगर हम धन 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 मिलेगा और ऋण 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 मिलेगा। बात समझे? यानी किसी संख्या, ऐसे देखो आप 9 का वर्गमूल देखो, ऋण 3 भी हो सकता है और धन 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। किसी संख्या का वर्गमूल धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, लेकिन वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का वर्ग भी धनात्मक। देखिए ऋण 3 का वर्ग भी 9, धन 4 का वर्ग भी 9। तो आप जान लीजिए, वर्ग हमेशा किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, अगर हम धनात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तब भी धनात्मक वर्ग मिलेगा और ऋण संख्या का वर्ग करेंगे तब भी संख्या मुझे धन ही मिलेगी। लेकिन अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो संख्या ऋणात्मक भी हो जाएगी और धनात्मक भी हो जाएगी। इसीलिए आप ये देख लीजिए, जैसे
जैसे हमें 100 का वर्गमूल निकालना है, 100 का वर्गमूल तो 10 आएगा, 10 का 100। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। तो शुद्ध लिखने का तरीका यही है, अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल लिख रहे हैं तो उसके आगे जैसे 81 का वर्गमूल प्लस माइनस 9, 64 का वर्गमूल प्लस माइनस 8। आप लोग देखते होंगे कि लिखने में किसी का सेम लिखा है, दोनों का सवाल सही है, दो बच्चे दोनों सवाल सही है, एक को नंबर ज्यादा मिल गया, एक का नंबर थोड़ा सा कट गया। आप लोग कहते हैं आपस में नहीं, हमारा भी उत्तर सही था, उनका भी सही था। तो यही चीज होता है, अगर किसी बच्चे ने 81 का वर्गमूल 9 लिख दिया है और किसी बच्चे ने प्लस माइनस 9 लिखा है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा प्लस माइनस 9 लिखा है उसके अंदर में वर्गमूल की समझ कुछ ज्यादा है ना, वो जानता है कि प्लस माइनस हो सकता है। और जिसने केवल 9 लिख दिया है, इसका मतलब 9 वाले से ये थोड़ा ज्यादा जानता है। जब परीक्षा काफी जांचता तो जान जाएगा जो प्लस माइनस 9 लिखा है, यानी कि ये ज्यादा जानकार है। हमेशा जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है? तो देखिए, वर्गमूल निकालने की आपको पहली विधि बताई जाएगी, गुणनखंड विधि, फ्रैक्शन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि बताई जाएगी। और दूसरी विधि आपको आएगी भाग विधि, और तीसरी विधि है चुटकी वाली। कौन सी विधि है? तो चुटकी वाली विधि, आप संख्या देखेंगे, आपको कलम नहीं उठाना है, ऐसे देखेंगे टुकुर टुकुर और बता देंगे इसका उत्तर ही आएगा। समझ रहे बात? लेकिन यह क्षमता कब आपके अंदर डेवलप होगी? जब आप गुणनखंड और भाग विधि कायदे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं गुणनखंड विधि से संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ठीक है, चलिए हम संख्या लिखते हैं 36, 49, 81, 144। ऐसे याद है बच्चों को? 12 का 144 वर्गमूल 12 हो जाएगा, 81 वर्गमूल 9 हो जाएगा, 49 के 7, 36 के 6। लेकिन निकालेंगे कैसे? ठीक है, देखिए छोटी संख्याओं से सिखा रहे हैं, आपको बड़ी संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना है। देखिए, तो क्या करना है आपको? वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। ये इस चीजों से आप परिचित होंगे, अभी जब शुरू कर देंगे आप जान जाएंगे। जैसे 36 है, कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अब 36 है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम एक तो सबको काट देता है, एक की बातें मत करिए। आता है 2, तो हम ये चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप याद करिए, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, पिछली क्लास समझाया गया था 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो 2 से कट जाएगा, या संख्या सम हो 2 से कट जाएगा। और जो 2 से कट जाएगा संख्या सम होती है। तो बताइए 36 से आखिर में 6 आ रहा है, 2 से कटने वाली संख्या है। कटेगी नहीं कटेगी? 2 से कटेगी। अब 2 से काट लीजिए। अब 2 को पारा 3 में एक बार जाए, 2 करने 2, 1 3 1 16 2 8 16 यानी 18 दूनी। अब बात करते हैं 18 की। क्या अभी 2 से कटेगा? कैसे कटेगा? 2 से काट दीजिए, 2 9 18। अब क्या भैया 9 2 से कटे? 3 से 3 त्रिका, अब 3 केवल 3 से कटेगा, 3 1 9। आप तब तक काटिए जब तक इनविजिबल ना हो जाए। आप क्या करेंगे? इन संख्याओं को ऐसे लिखिए, या इसको आप पैरेलल लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब वर्गमूल में गुणनखंड का हम जो गुणनखंड आ गया मेरा, अभाज्य गुणनखंड आ गया, हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसी से उसी में गुणा तो वर्ग आता है, उसी से उसी में गुणा तो
वर्ग आता है। जैसे आपने देखा 7 गुणे 7 बराबर 49, उसी से गुणा तो वर्ग आ गया। और वर्गमूल का मतलब जिसका जिससे गुणा उसमें से एक ले लो, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा 7। अब देखिए इसलिए 2 का जोड़ा बनता है। जो हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसी का उसी में गुणा करने से वर्ग बनता है। तो उसी का उसी में गुणा, उसी का एक ले लो, कोई वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। यहां से उठा लेंगे हम 2, यानी 2 गुणा 4 का वर्गमूल 2 और 3 त्रिका 9 का वर्गमूल 3। अब देखिए दोनों गुणा करो, 3 गुना 6। तो ये आ गया आपका उत्तर, 36 का वर्गमूल आया 6। ये तरीका संख्या वर्गमूल निकालने का। वेरी गुड। 1-2 अभ्यास और करिए, एकदम से बन जाएगा तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखिए सरल से कठिन की ओर। अब संख्या लेते हैं 49। 2 से कटेगा, नक्को कट्टो नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 9 4 13, 3 के पहाड़े में नहीं आया 13, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 4 से 2 से 8 से कटने के लिए संख्या सम होनी चाहिए, तभी चेक करेंगे। अगर संख्या विषम है तो 2 4 6 8 नहीं कटेगा इससे। अब देखिए 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए अंत में 0 हो या 5 हो। 6 से कटने के लिए 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटा जरूरी है। 6 से कटने के लिए 3 से, दोनों से। 7 से 7 होता 7 करने 7, ठीक। क्या मिला मुझको 7 गुणे 7, एक जोड़ा बाहर निकाल लो 7। तो 49 वर्गमूल कितना आ गया 7। क्लियर हो गया। चलिए एक संख्या और ले आते हैं हम, 81। 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से 8 1 9, जो खर्च जोड़ 3 से काटने के लिए आपको जोड़िए खर्च से। 8 1 9 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 2 8 21, 3 7 21। अब देखिए 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम क्या मिला 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिन लिया करो, ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यहां से ले लिए 3 और यहां से ले लिए 3, 3 त्रिका 9 9 82। इस प्रकार वर्गमूल आ गया। आइए 2-4 सवाल और लगाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं। अगली संख्या हमारे पास है 144। अब हम बड़ी संख्याओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 से काटेंगे कट जाएगा, 4 काटेंगे। 2 फते 14, 2 दुलाई 4, अभी 2 से कट जाएगा। फास्ट चलो, 2 3 6 1 7, 1 बार 2 12, 2 6 12, फिर 2 से काट दीजिए 18 दुलाई 36, फिर 2 से काट दीजिए 9, फिर 3 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा तब 1। क्या मिला मुझे 1 2 3 4 बार 2 लिखिए, 1 2 3 4, फिर 2 बार 3 है। अब देख लीजिए एक जोड़ा ये बन गया, 2 ले लो। एक जोड़ा ये बन गया, 2 ले लो। एक जोड़ा ये बन गया, 3 ले लो। 2 दूनी 4 3 12। 144 वर्गमूल कितना आया 12। 12 गुणे 12 के लिए कितना मिलेगा, लेकिन वर्गमूल लिखेंगे तो भी गलती कर रहे हैं, प्लस माइनस 12 लिख देंगे। तो 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6, 49 वर्गमूल प्लस माइनस 81 वर्गमूल प्लस माइनस 144 वर्गमूल प्लस माइनस। ठीक है। अब आइए हम और बड़ी संख्याओं पे चलते हैं। अब हम बताते हैं आपका छोटी संख्याओं का वर्गमूल हो गया। आइए 1 2 3 4 5 पांच संख्याओं का वर्गमूल निकाल देते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड की विधि से वर्गमूल निकाल रहा है, मजा आ जाएगा। देखिए पहली संख्या आपकी क्या मिली 625। क्या मिला, अब देखते हैं 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से कटने के लिए जोड़ देंगे 6 2 8 5 13, 13 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 625 भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटने के लिए सम होना चाहिए, इकाई दहाई अंक 4 से कट जाए, नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए 5 होना चाहिए, 5 से कटेगा। चलिए काट देते हैं। तो 5 6 में जाएगा, 5 से करना 5 1 6 12, 5 दुनाई 10, 2 12, 2 के बाद 5 25 50, फिर 5 से कटेगा अभी भी। 5 दुनाई 10 2 12 50 25, फिर 5 कटेगा 50 25, फिर 5 कटेगा 5 करना 5। मुझे क्या मिल गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 गिन लिया करो, हमेशा गलती हो सकती है यहाँ पे। देखिए ये 2 जोड़ा बन गया, यहाँ से 5 उठा लो, यहाँ से 5 उठा लो, तो क्या मिल गया 50 प्लस माइनस 25। तो 625 का जो वर्गमूल आया वो प्लस माइनस 25।
बात समझ आ गई। अगली संख्या है 12 1296 1296 अब मैं इसे गुणनखंड विधि से देखे करते हैं। 2 से कटेगा आखिरी में 6 है, काट दीजिए। 2 छक 12 और 9 में 2 चौको 8 1 9 16 2 8 16। इस सरल काका समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब 2 से करिए, 2 तिहाई 6 2 दूनी 2 चौको, फिर 2 से टपका दीजिए, 2 करने 1 12 हो गया, 2 छक 12 2 दूनी 4, फिर 2 से कटो टपका दीजिए, 2 थे और 2 करने 81 आ गया। और हम जानते हैं कि 3 से कटेगा 8 1 9 3 से, तो 3 दुनाई 6 2 8 21 3 7 21। अभी 3 से कटेगा 3 9 27 ओ 9 आ गए, फिर 3 त्रिका और 3 लेकर 9। अब देखिए 1 2 3 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 के बाद है 4 बार 3 दिया है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा है, चौथा जोड़ा। ठीक है, अगर जोड़ा बन जा रहा है इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। तो यहां ले लिए हम 2, यहां ले लिए 2, यहां ले लिए 3, यहां ले लिए 3। 2 दुनाई 4 4 3 12 12 तिहाई 36 प्लस माइनस 1296 का जब वर्गमूल हो गया माय डियर बच्चा पार्टी प्लस माइनस 30। चलिए अब मैं इसको छोड़ करके इसको बता दे रहा हूं कि अब बताया आपको कर लोगे। चलिए इसको 77 से 44 आपके बुक में है और 11664 और 47089। ये गुणनखंड विधि है, आपको केवल मुझे विधि बताना था, आपको तरीका समझा। अगर तरीका ये किसके किसके समझ में आ गया, किसके अंदर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए ये रहा आपका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे इस चीज को सीखे हैं। जिनके समझ में नहीं आएगा अभ्यास करें, कोई समस्या आएगी तो मैं फिर कल मिलूंगा। पर्सनली मुझसे आप लोग एंड्रॉइड में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने और साथियों के बीच में, जिससे इस चीज का लाभ और बच्चे भी ले सकें। ओके, थैंक यू।